हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे बॉटनी माइनर फर्स्ट के जो उनका माइनर में फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्री बॉटनी प्रारंभिक वनस्पति शास्त्र। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बैंक बनाई है, तो मैं आप लोगों को इसमें दिखा देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बैंक है। इसमें 15 रिपीटेड टॉपिक्स हैं, 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन है और 3 सैम्पल पेपर्स है ना। हर एक का मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी और आपको एनालिसिस कर दिया है मैंने, देख लो ये टॉपिक्स हैं, इनको जरूर से पढ़ के जाना आप लोग, है ना, पढ़ लेना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स सिखा देती हूँ। आपको 5 टॉपिक दिखा दूंगी इसके, बाकी आपको कंप्लीट चाहिए तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे डीएम कर देना @Anshu240 पर 49 इसकी प्राइस रहेगी पूरे पीडीएफ की। कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा देती हूँ। जैसे पहला जो है इसको जरूर पढ़ के जाना, माइनर फर्स्ट के बच्चे बॉटनी के, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऋषिज, है ना, इनके बारे में तो जरूर पढ़ के जाना यूनिट 1 से। पराशर, चरक, सुश्रुत, वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषि का योगदान, इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है स्टैम एंड रूट मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड एंड टैप रूट, तने और जड़ के रूपांतरण, भूमिगत और मूसलाधार। हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो गई पर अब समझ लेना, है ना, इतना भी कोई गलत नहीं पढ़ा मैंने वैसे। देखो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको -2 का भी वहीं मिल जाएगा। अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी तो मैं आप लोग मुझे बता देना, है ना, और इसको हाइप कर देना। अगर इस पे 1000 व्यूज आएंगे तो फिर मैं -2 की भी बना दूंगी, तो हाइप करोगे तो ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और उनको भी बता देना कि यहाँ से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। थर्ड जो है फोटोसिंथेसिस पूछ सकते हो, उसमें क्या साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस और कैल्विनिक साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं। और फोर्थ जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, इसको तो जरूर से पढ़ लेना, ये आपसे पूछ सकते हैं। द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री, और आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता भी होगा ये, है ना। नेक्स्ट जो है लास्ट टाइम में जो भी आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले, वो सब इस गाइड में मिलेगा आपको। 13 से 14 पेज की या फिर 12 से 13 पेज की ये गाइड है पूरी। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन इंडिया, ठीक है, वनस्पति में भारत में वनस्पति विज्ञान का इतिहास और विकास। 6 जो है वो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। 5th यूनिट है पीढ़ी एकांतरण और युग्मों को पता नहीं जो भी है। चलो नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूनिट वाइज। प्लांट्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये आपका जो पहले यूनिट है उससे है। जैसे डिफाइंड बॉटनी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, वनस्पति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व बताइए। सेकंड जो है वो डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन इंडिया, भारत में वनस्पति विज्ञान के इतिहास और विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो मतलब मैंने ना अभी 3 वीडियो और बना दिए हैं हाल ही में, मैं आपकी ये 4थी वीडियो बना रही हूँ ना, तो इतना कोई खास मन कर नहीं रहा है बनाने का, पर आप लोगों का एग्जाम है इसलिए मैं आपके लिए बना रही हूँ। और मेरी वीडियोस पे इतनी व्यूज भी नहीं आते ना, तो मेरा मन भी नहीं करता है बनाने का, और आप लोग लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हो। गिव अ जनरल आइडिया अबाउट द बॉटनिकल कॉन्सेप्ट मेंशन इन द वेदास, वेदों में वर्णित वनस्पति विज्ञान की अवधारणा से संबंधित सामान्य जानकारी दीजिए। नेक्स्ट फोर्थ, राइट एन ऐसे ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऋषिज, ये जरूर पढ़ लेना, है ना। वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषि पराशर, चरक, सुश्रुत का योगदान लिखिए, है ना। ये फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट्स इन इंडियन ट्रेडिशनल फूड एंड मेडिसिन। फिर यूनिट 2 जो है आपकी वो क्या है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पौधों के आकार की। डिफाइन रूट, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। जड़ को परिभाषित कीजिए, भोजन के भंडारण के लिए मूसला जड़ के प्रकारों और रूपांतरों का वर्णन कीजिए। 10th है where do modification occur in stem, write a detailed note on modification of underground stem। तनों में रूपांतरण क्यों होता है, भूमिगत तनों के रूपांतरण पर एक विस्तृत लेख लिखिए। आप लोग के लिए मेरे पास VAC मतलब वोकेशनल और MDC के पेपर्स भी अवेलेबल है, मतलब पेपर्स इन द सेंस कि ये वाली प्रीमियम गाइड अवेलेबल है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके खरीद सकता है मुझसे, 49 रुपीज प्राइस रहेगी। डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, एक्सप्लेन वेनेशन, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पढ़ लेना, है ना। फिर आपको यूनिट 2 से 3 से दिखा देती हूँ, वो है प्लांट एनाटॉमी। अब अंदर की बातें करेंगे, पौधों की आंतरिकी, पहले बाहर की पढ़ ली, अब अंदर की पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट सेल विथ मेजर ऑर्गेनल्स इन डिटेल, पादप कोशिका की संरचना और इसके प्रमुख कोशिकांगों को विस्तार में समझाइए। 18 है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 19 है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, राइट्स इट्स क्लासिफिकेशन। मेरिस्मेटिक टिश्यू से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। फिर आपके लिए जो यूनिट 4 है वो है जनरल आइडिया ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पदप कार्य की। उसमें 25 क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लांट वाटर रिलेशनशिप फोकसिंग ऑन
ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, परासरण और विशरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पादप जल संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट फिजियोलॉजी। अंततः चूषण, इम्बिबिशन क्या है, पदप कार्य की में इसके महत्व को समझाइए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखा देती हूँ। जो आपकी 5th और लास्ट यूनिट है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोपगेशन, पदप प्रजनन एवं वृद्धि। 33 क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट प्रोपगेशन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोपग्यूल्स। पादप प्रसार क्या है, प्रसारकों प्रोपग्यूल्स के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 34 एक्सप्लेन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। पादप प्रजनन की लैंगिक और अलैंगिक विधियों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लांट ग्रोथ एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ग्रोथ दैट अकर ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ। पादप वृद्धि को परिभाषित कीजिए और पादप वृद्धि के दौरान होने वाली प्रअवस्थाओं को समझाइए। 36 क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सिन, गिव इट्स स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑक्सिन क्या है, इसकी संरचना, कार्यक्रिया, महत्व को क्रियाविद समझाइए। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की अवधारणाओं को समझाइए। मैं आप लोग को पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप से, 3 सैंपल पेपर्स आप लोग के लिए, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, याद रखना है ना। तो जैसे गिव द डेफिनेशन ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी, वनस्पति शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व बताइए। राइट एनी टू मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट, मूसला जड़ के कोई 2 रूपांतरण बताइए। व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो आप लोग सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे, देन ए को करेंगे, है ना। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। प्राचीन भारतीय परंपरा में पौधों के महत्व पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग से सेक्शन बी में इस टाइप से। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि पराशर इन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान में ऋषि पराशर के योगदान को समझाइए। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ लीव्स विद एग्जांपल, पत्ती के प्रमुख प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, भूमिगत तनों के रूपांतरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्शन सी में डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट एज अ फूड एंड मेडिसिन इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा में भोजन एवं औषधि के रूप में पौधों की भूमिका का वर्णन कीजिए। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। भारत के प्राचीन काल में वनस्पति विज्ञान के ऐतिहासिक एवं विकास का विस्तृत विवरण लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम एंड एक्सप्लेन इट। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ 3 पेपर्स आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो खरीद सकता है, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों को ये। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप भी कर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए माइनस सेकंड की भी बनाऊँ और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें RDVV यूनिवर्सिटी का। अगर PDF चाहिए तो ही DM करें, वरना मत करना। And all the best for your exam. Bye. Thank you so much.